इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद जी, जो इस वक्त कानपुर आए हैं अपने लोकल प्रत्याशी की कन्वेंसिंग के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपना एक जो पैर जमाने की फिर से एक बार कोशिश कर रही है। पिछले कुछ चुनाव के जो नतीजे हैं आप लोगों के अनुकूल नहीं रहे। आप लोग कैसा ग्राफ देख रहे हैं, ग्राउंड पे क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और कितना इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस अपने आप को ग्रो करता हुआ देख रही है यूपी में? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि ये सही है कि हम लोग चुनाव परिणाम अच्छे ना दिखा पाए, लेकिन जड़ें कांग्रेस पार्टी की कभी सूखी नहीं थी उत्तर प्रदेश में। जड़ें हमेशा रही हैं, लेकिन जड़ों को कुछ पानी की आवश्यकता थी, कुछ खाद की आवश्यकता थी, और वो समय से मिलता है। बहुत प्रयास करके भी कभी नहीं हो पाता, और कभी थोड़ा सा प्रयास बहुत दूर तक पहुंचता है। इस समय एक ऐसी हवा बन रही है, पूरे देश में बन रही है हवा, और वो उत्तर प्रदेश में हवा देखने को मिल रही है कि लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अब चाह रहे हैं कि फिर से उस स्तंभ को पकड़ लें, उस खंभे को पकड़ लें जिसके सहारे उनकी जीवनी चली है, जिसके सहारे उनका इतिहास रहा है, जिसके सहारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहे हैं। और ये जब भावना पैदा हुई तो लोगों ने थोड़ा गौर से देखा कि कांग्रेस क्या कह रही है। चलिए सुने क्या कह रही है। और जो व्यापक कांग्रेस का कार्यक्रम है, और जिस कार्यक्रम को ऐसे ही नहीं हमने छाप कर बांट दिया, बल्कि राहुल जी ने पैदल चल के इसी बात को, इसी भावना को पैदा करने की कोशिश की। उस भावना को आज बड़े स्पष्ट रूप से हम अपने मैनिफेस्टो बनाकर लाए हैं, जिसको हम गारंटी के नाम से लेते हैं, गारंटी के नाम से, न्याय के नाम से हम लेकर आए हैं। और एक व्यापक परिवर्तन समाज में होगा, और समाज को न्याय मिलेगा। हर समाज के हर पहलू पर न्याय पहुंचेगा, न्याय मिलेगा कांग्रेस के सत्ता में आते ही। ये संदेश बहुत कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी लहर आपको चारों तरफ दिखेगी। खुर्शीद साहब, आपने संदेश की बात करी। राजनीति में पॉलिटिकल मैसेजिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हमने देखा है कि एक बड़ा डिसीजन कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया, राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया। जो अपोजिशन है वो लगातार टारगेट कर रही है। पीएम मोदी ने तो बयान भी दिया कि भागने के लिए इस तरीके के जो बयान उनके सामने आते रहे कि भाग गए, या स्मृति ईरानी की बात करी जाए, उन्होंने भी बोला कि डरो मत, भागो मत। इन पूरे बयानों को और इस पूरी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी है इसको छोड़ो, अब इसको भूलो। आप हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हो, इसको छोड़ो। जो हमारी वास्तविकताएं हैं उस पर आओ, बात करो। कितनी भूख है, कितनी शिक्षा की कमी है, कितनी रोज़गार की कमी है, कितने आपके वायदे झूठे निकले, इस पर स्पष्ट बात करो। हम कितने सुरक्षित आज हैं, हमारे पड़ोसी चीन के सामने हम कितने सुरक्षित हैं। कहाँ कहाँ पर हमने जो कुछ कहा और करने का वायदा किया उसको हम कर पाए हैं। आज विश्व भर में भारत का क्या स्थान है, और आज हम पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं, इस पर आइए बात करें। आखिर आपकी सरकार 10 साल की रही है, आपको सारे इस संदर्भ में पूरी जानकारी होगी, और आप से अच्छा और कोई नहीं हो सकता है इस बात को कहने के लिए और समझाने के लिए कि आपने जो किया है उसमें कोई दम है। अगर नहीं समझा सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो फालतू बातें क्यों करते हैं। आपने बोला कि इन मुद्दों पे बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री हमने देखा है कि लगातार मुखर होकर बोलते रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो। रिसेंट अपने स्टेटमेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान को इसमें लाना नहीं चाहता, इस बातचीत में लाना नहीं चाहता। इसलिए पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे देश की व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान में कोई कुछ कहता है तो उससे कौन कहलवाता है, क्यों कहलवाता है, उसका फ़ायदा किसको देने का प्रयास है, हम इसमें जाना ही नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि अपने घर की बात करो, ये बता कि काफ़िले क्यों लुटे, इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िले क्यों लुटे। हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और एक सवाल और मैं पूछूं कि जो मंगलसूत्र की बात की गई है, तो मेरे घर और परिवार में कोई मंगलसूत्र नहीं पहनता है, क्योंकि हम जिस समुदाय से संबंधित हैं वहाँ मंगलसूत्र नहीं होता। लेकिन मैं आज ये बात स्पष्ट कहता हूँ, और आप इसको जहाँ तक दिखा सकते हैं दिखाएं, कि मुझसे कोई मेरी जान मांगे,
भारत की महिलाओं के मंगलसूत्र की सुरक्षा करने के लिए, तो ये जान हाजिर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह सकता हूँ? मोदी जरा एक दफ़ा तो ये कहते, मोदी एक दफ़ा ये कहते कि जिन महिलाओं का सम्मान लूटा गया है, और उसका उदाहरण अभी प्रमोद जी आपको देंगे, जो वहाँ कर्नाटक में हुआ है, उसको देखते हुए क्या किसी के मुंह से ये बात अब सुनना अच्छा लगता है कि मंगलसूत्र की सुरक्षा कौन करेगा और मंगलसूत्र किससे लेकर किसको दिया जाएगा? हम तो स्पष्ट कहते हैं कि जान देने के लिए हाजिर हैं मंगलसूत्र के लिए। मंगलसूत्र छोड़ो, किसी के और धर्म के अपमान पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं, इसलिए कि हम ये मानते हैं कि किसी और का धर्म उतना ही हमारा भी है सम्मान के मामले में, जितना उसका है सम्मान देने के मामले में उतना ही हमारा है। हर एक का अपना धर्म, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना ईमान होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर हिंदू हर मुसलमान की सुरक्षा और हर मुसलमान हर हिंदू की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि ये देश की सभ्यता है, यही हमारा मैनिफेस्टो है, यही हमारी सोच है, यही हमारा संकल्प है। एक आखिरी सवाल सलमान सर की, जो आपकी भतीजी हैं मारिया, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया उसको लेकर बीजेपी और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने उसको मुद्दा बना लिया। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे? मेरी भतीजी का मुद्दा बना रहे हैं। मेरी भतीजी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध नहीं है, वो किसी और पार्टी में है। अगर आज हमारा ये गठबंधन ना होता तो हम एक जगह बैठे भी ना होते। तो अगर वो गठबंधन की वजह से एक जगह बैठे हैं तो ये बताएं मोदी जी किस किस के साथ बैठते हैं। फिर से मैं कहूँगा कि जिसके साथ वो बैठते हैं, जिसकी पीठ थपथपाते हैं, उसका फिर वो नाम लेने से भी शर्म करते होंगे। मैं कम से कम अपनी भतीजी का नाम लेते हुए शर्म नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक स्पष्ट बात कह देता हूँ कि उनका राजनीतिक रास्ता कुछ और है, हमारा राजनीतिक रास्ता कुछ और है। वो जो कहें उसका जवाब वो दें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि शब्दावली हम जो अपनी राजनीति में उपयोग में लाते हैं, जो हमारी राजनीति करने का या हमारी बात और विचारधारा को कहने का जो तरीका है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कहते हैं। लेकिन नहीं कहते हैं इसलिए कि वो गलत हैं, नहीं कहते हैं इसलिए कि वो हमको तकलीफ़ देंगी या हमको कोई नुकसान देंगी, ये बात नहीं है। इसलिए भी नहीं कहते हैं कि कोई गलत फहमी से भी ये ना समझ बैठे कि हमने जो कहा है वो उसके विरोध में कहा है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को जोड़ें, लोगों को टूटने ना दें, अलग ना होने दें। एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस कितनी सीटें लेने जा रहा है? अरे देखिए, इंडिया अलायंस तो सरकार बनाने जा रहा है। अब तो मुश्किल ये हो गया है कि हम कहाँ कहाँ रोक पाएँ नंबर। इतने नंबर बढ़ रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा कि नंबरों पर कहाँ अंकुश लगाएं। ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद जी, जिनका कहना है कि जो सरकार है या फिर जो बीजेपी पार्टी है वो इधर उधर की बातें ना करे और मूल मुद्दों पे अपना जवाब रखे और अपना केंद्र रखे। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।